आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोई शिव भक्ति में लीन है तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ भोलेनाथ की उत्सव मनाया जा रहा है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था और वहीं इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। और ये तस्वीरें सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवजी की पूजा की जा रही है और काशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई। शिवरात्रि के अवसर पर तमाम मंदिरों में आज भीड़ देखने को मिल रही है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और ये काशी की तस्वीरें जहां पर पंडित पूरी विधि विधान के साथ शिवजी की पूजा कर रहे हैं, उन पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और दूध से, क्योंकि आज शिवरात्रि का ये दिन है, ऐसे में शिवलिंग को नहलाया जाता है दूध से। और ये पूजा की तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की हैं। मंत्र जाप किया जा रहा है और कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर रात्रि से ही जागरण का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए रात से ही जागरण किया जा रहा है। कुछ जगहों पर अभिषेक भी किया गया है और आज भी काफी ज्यादा पावन अवसर है अभिषेक कराने का, तो लोग सुबह से ही अभिषेक करा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर दूसरी तरफ महाकुंभ में महास्नान चल रहा है, तो ये काशी की तस्वीरें हैं जहां पर शिवलिंग की पूजा की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर की श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर भी काफी ज्यादा है। शिव पार्वती के विवाह का आज दिन माना जाता है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण दिन को शिव जी की पूजा की जाती है, बड़ा पर्व माना जाता है। तो आज का दिन काफी ज्यादा खास है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारी खास पेशकश लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आपने काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर देखी और देश भर में महाशिवरात्रि के महापर्व की धूम सिर्फ काशी में ही नहीं, अलग अलग मंदिरों में भी की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, उज्जैन की तस्वीर, दिल्ली, मुंबई, जम्मू, देवघर और वाराणसी से ये तस्वीरें जहां पर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और दूध से शिव जी को नहलाया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। कोई शिव भक्ति में लीन है तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ भोलेनाथ का ये उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और माना यह भी जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था और वहीं इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था। ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा खास माना जाता है और महाशिवरात्रि का ये महापर्व अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर की तस्वीर, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। और आज महाशिवरात्रि को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में संजय शर्मा पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आज का ये जो दिन है महाशिवरात्रि का, ऐसे में ये इस बार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले हर हर महादेव। और आज का दिन विशेष करके देखो, प्रयाग भी चल रहा है और त्रियोग बन रहे हैं आज के दिन। पहली चीज है परिध योग है, आज के दिन शिव योग है। और तीसरा जो है, कहते हैं कि 176 वर्ष के बाद जो है ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो विशेष करके जो है कुंभ भी लगा हुआ है, महाशिवरात्रि का भी दिन है, भगवान शिव का प्राकट्य दिवस भी है और भगवान शिव का विवाहिक दिवस भी है। और आज का दिन विशेष करके हिंदू के सनातन के हिसाब से बड़ा महापर्व का दिन है और भगवान शंकर की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि प्राण वायु जो हमारे शरीर में चलती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है, प्राण जो है वायु से ही चलते हैं। जब ओम नमः शिवाय जब हम उच्चारण करते हैं इस शब्द का, तो हमारे कण कण में प्रफुल्लित हो जाता है। आप जब मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब उच्चारण करेंगे, जो ओम जो शब्द है वो आपके आत्मा का शब्द है, पूरे ब्रह्मांड का शब्द है, यूनिवर्सल साउंड है। ओम जो है पूरे ब्रह्मांड का साउंड है। तो ओम क्या है? आत्मा है।
उसके बाद नमः अर्थात पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उसको प्रणाम करें। नमः शिवाय, तो पूरा जो शब्द बना ओम नमः शिवाय, तो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। वाह क्या होता है कि हमारी प्राणिक एयर जो है, प्राण वायु जो है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है जब हम सांस लेते हैं उससे चलता है, क्योंकि आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ही आपके अंदर जाती है, उसी से आपका प्राण चलता है। उसके बाद में या अर्थात आकाश, क्योंकि पांचों तत्वों को जो है संगठित करके जो है ओम नमः शिवाय जो है बना। और आज के दिन कहते हैं कि भगवान शंकर की विशेष करके कृपा होती है, और आज के दिन हमें 4 पहर की पूजा का बड़ा भारी विधान बताया गया है शास्त्रों में। और जो व्यक्ति आज के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर में पूरे दिन में सुबह स्नान करने के पश्चात जो है भगवान शिव का ध्यान करे, मन के अंदर भगवान शिव की मूर्ति को संयोग रखे, और आज शिव शक्ति दोनों का ही दिन है, उनका ध्यान करे, तो आज का दिन विशेष करके 4 पहर की जो पूजा का विधान है वो बहुत ही शुभ है। और संजय जी, हाँ, ये आप जो 4 पहर की पूजा के विधान के बारे में बता रहे हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? एक बार उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा, क्या वो शुभ मुहूर्त है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। और आज का जो दिन है, कहते हैं कि 4 पहर की पूजा, कहते हैं दूध, दही, शहद और गंगा जल और घृत और आपका शहद, ये जो है मधु से पूजा जो की जाती है। तो इसका जो शाम का वक्त है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि जो ये पूजा होती है वो रात्रि के समय होती है, संध्या के समय होती है, क्योंकि शिवरात्रि कहा जाता है। तो आज का जो दिन है शिवरात्रि का दिन है, और आज के दिन महापर्व जो मनाया जाएगा, इसमें 4 पहर की पूजा जब होगी तो ये समय प्रारंभ होता है शाम को 6:43 से पहला पहर का प्रारंभ होगा, और उसमें भगवान शंकर को जो है दूध अर्पित किया जाए। जो पहला पहर है 6:43 से लेकर के और 9:47 तक ये समय रहने वाला है। दूसरे पहर की जो पूजा का विधान रहेगा रात को 9:47 से लेकर के और 12:05 तक का रहेगा। उसमें दही चढ़ाना चाहिए, पर इनके लिए भी मंत्र भी हैं अलग अलग। जब आप पहले पहर की पूजा कर रहे हैं उस वक्त जो है भगवान शंकर का ध्यान करें, ओम ईशनाय नमः, इस मंत्र को जो है अगर आप जपते हैं या ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईशनाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उससे विशेष लाभ रहेगा। जब आप दूसरे पहर में पूजा करते हैं, ओम अघोराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जी, आपके पास आएंगे एक बार। हमारे सहयोगी रोशन सीधे काशी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोशन, अभी फिलहाल वहां पर कैसी तैयारी की गई है और कितनी तादाद में वहां पर भीड़ है? जी देखिए, भीड़ आज जैसा कि अनुमान था कि अब तक महाकुंभ के दौरान जितनी भीड़ वाराणसी में हो रही थी, लगभग 25 से 30 लाख भीड़ रोज हो रही थी, तो आज कम से कम ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 से 50 लाख श्रद्धालु आज वाराणसी पहुंचे हैं। और ये भी अंदाजा है कि जो अब तक पिछली बार जिस तरह का रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं का था बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने का, इसको भी ये तोड़ता दिखाई पड़ रहा है। करीबन सुबह 9 बजे तक 2.5 लाख के आसपास इतने कम समय में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और आज अगर शिवरात्रि के बात करें रात तक की, तो करीबन इस पूरे समय में 15 लाख श्रद्धालु 12 बजे तक दर्शन करने का अनुमान है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। जो पिछली बार 10 लाख माना जा रहा था, तो 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज दर्शन करेंगे। क्योंकि इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, और पलट प्रवाह काशी में होता चला आ रहा है। जब जब प्रयाग महाकुंभ होता है, तब वहां से समापन की ओर अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का कुंभ में होता है। तो यहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालु पहुंचकर अर्जी लगाते हैं और पूर्णाहुति होती है। जिस तरह से नागा साधु सन्यासी आज सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में बिना अखाड़े की अगुवाई में 5 अखाड़ों के जो संत महात्मा नागा साधु सन्यासी आए, उन्होंने अपने निशान और अपने आराध्य के साथ बाबा के दरबार में पहुंचे। अपने शौर्य का, अपने युद्ध कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए वो बाबा के दरबार में अर्जी लगाए हैं। अपने निशान के साथ उन्होंने वहां पे अर्पित किया। और अब फिर से एक बार श्रद्धालु 4 नंबर गेट से लगभग 8:30 बजे के बाद से लगातार जा रहे हैं।
दूसरा एक दल 12 से 2 के बीच में आने वाला है, वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में। तो दूसरा दल है अखाड़े का, वो जाके दर्शन करेगा, जिसमें 2 अखाड़े बताए जा रहे हैं। और अब वो आरती की तैयारी होने वाली है और ये समय लगभग 11:40 से 12:20 के बीच का तय किया गया है, जिसको लेकर बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन और भोग अर्पित करना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोग आरती बाबा को लगाई जाएगी। आज जैसा कि परंपरा अनुसार कहा जाता है कि आज शयन बाबा नहीं करते हैं और पूरे रात्रि पर्यंत श्रद्धालुओं को, भक्तों को, अपने भक्तगणों को वो दर्शन देते हैं और लगातार 36 घंटों तक बाबा विश्वनाथ आज महाशिवरात्रि यानी रोशन, महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर व्यवस्था काशी विश्वनाथ में पूरी हो गई है, पूरी हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो संजय जी, महाशिवरात्रि पे क्योंकि अभी आप बता रहे थे 4 पहर के बारे में, उसी को कंटिन्यू करिएगा कि शुभ मुहूर्त आगे क्या है। देखो, जो दूसरे पहर की पूजा है वो रात्रि के 9:47 से लेकर के और 12:05 तक का समय रहेगा। और उसमें जो है पहले पहर में आप दूध से स्नान कराएं, दूसरे पहर में दही से स्नान कराएं और उसमें मंत्र है ओम अघोराय नमः। इस मंत्र का जो है जाप करके भगवान शिव पर जो है दही अर्पित करें। उसके पश्चात तीसरा जो पहर है वो रात को जो है 12:05 से लेकर के और 3:55 तक मध्य रात्रि के समय में रहने वाला है। उसमें ओम वाम देवाय नमः मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। और आखिरी जो समय रहेगा 3:55 से लेकर के और सुबह के 6:59 तक रहेगा। उसमें आप जो है भगवान शिव को जो है शहद अर्पित करें, क्योंकि दूध, दही, शहद, गंगा जल और इन चीजों को पंचामृत से आखिरी में स्नान करा दें। और यह समय जो है विशेष करके जो निशारात्रि का समय है, कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से भगवान की जो तीसरी आंख है वो शाम को जो है 6 बजे के बाद ही खुलती है। और जब उस वक्त आप कुछ भी मांगे सुबह के 6 बजे या रात्रि के 6 बजे, तो भगवान शिव जो है अवश्य ही प्रदान करते हैं। और उनका महादिवस ये है और महादेव का ही दिन है, तो इसमें जो भी पूजा पाठ अर्चना आप करेंगे उससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक शांति प्राप्त होगी। संजय जी, इस मुहूर्त के हिसाब से अगर पूजा की जाए तो जरूर फल प्राप्त होगा शिव कृपा का। चलिए, आपके पास लौटेंगे। तो वहीं बता दें आपको, नागा साधुओं ने काशी में जलाभिषेक कर लिया है और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने जलाभिषेक करके लौट रहे नागा साधुओं से खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में आज महाकुंभ पूर्ण हो रहा है और जो तमाम अखाड़े हैं, साधु हैं, नागा हैं, ये सब बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के बाद वापस लौट रहे हैं। और इस जलाभिषेक के बाद वापस लौटते आप देखिए इन श्रद्धालुओं, इन बाबाओं को, नागाओं को एक एक करके जो आपको दृश्य दिखाई देगा, ये तमाम नागा अब अपने जलाभिषेक के बाद लौटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सुबह का जो वक्त है, इसमें अलग अलग अखाड़ों के जो नागा साधु हैं, इन्होंने पहले स्नान किया और उसके बाद अब ये वो रास्ते हैं जहां से ये एक एक करके वापस भी आ रहे हैं। तो आज का महात्म यही है कि आज ये पूर्णता को प्राप्त होता है। और देखिए, ये तमाम नागा साधु वापस लौटते हुए, और ये नागा साधुओं को देखने के लिए उमड़ी हुई भीड़ है जो दोनों तरफ सड़क के किनारे मौजूद है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो गदौलिया का इलाका है, यहाँ पर आप साधुओं को आप देखेंगे आते जाते बाकायदा। और एक एक करके ये तमाम साधु, पहले इन्होंने स्नान किया, दर्शन किया और अब लौटेंगे। आज के बाद ये साधु कहाँ जाएंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जाएंगे कहाँ पर। कई नागा साधु हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज, आप लोग आज के बाद कहाँ जाएंगे? हमारा आश्रम। आश्रम कहाँ? एक कोटा में, एक जूनागढ़ में है। अच्छा, तो आज के बाद आप लोग अपने अपने आश्रम में जाने का है। राजस्थान जाएंगे, सवाई माधोपुर, जहाँ पे स्थान है वहाँ जाएंगे। हो गया पूरा, तुम पूरा हो गया? काशी में कुंभ होता है पूरा, कुंभ, हमारा कुंभ काशी में आके पूर्ण होता है। तो आज के बाद सब के सब साधु अपने अपने गुफाओं, कंदराओं, अपने आश्रमों में लौट जाएंगे। तो यही है इसका रंग, यही है महात्म, यही है इसका आध्यात्म कि तकरीबन 45 दिन चले इस महाकुंभ का
आज वो आज पूर्ण हो रहा है और तमाम साधु आज महा जलाभिषेक के बाद लौट रहे हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी। तो महाशिवरात्रि के रंग ये आप देख रहे थे। स्टूडियो में हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नीति शर्मा ज्योतिष आचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ भजन गायक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जीवन प्रकाश जी, बहुत बहुत नमस्ते। और पीके झा तबला आर्टिस्ट भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले इस भजन मंडली के पास आना चाहेंगे। आज महाशिवरात्रि का ये अवसर है, तो एक गीत हो जाए इसके ऊपर। नमस्कार, मैं अमीषा और बहुत ही प्यारी भजन है। महाशिवरात्रि का दिन है और ओम नमः शिवाय की भजन ना हो तो ये थोड़ा सा, चलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी ओम नमः शिवाय एक बहुत ही प्यारी भजन से। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमे शिवाय शिव सोमे शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमे शिवाय शिव सोमे शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बहुत खूब गाया आपने। सही कहा आपने कि महाशिवरात्रि का ये अवसर है और भजन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीति शर्मा जी, आज कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी खास राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बतलाइए। ओम नमः शिवाय। न जानामि पूजम न योगम न जपम नैव पूजम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखो तो तात पैमानम, प्रभो पाहि पा आपनामी शंभु। अर्थात न जानू मैं पूजा न तप योग जानू, तुम्ही को सदा से महादेव मानू। कई जन्मों से तुम हृदय के वासी, तुम ही हो महादेव दुख के विनाशी। तुम्ही से है आशा तुम्ही सुख के दाता, भजे हम तुम्ही हो विदाता। आज फागुन मास की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष को जो महाशिवरात्रि का पर्व विश्व भर में और हिंदू अनुयायी तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। और आप राशियों की बात करते हैं, सारे ही ग्रह भगवान शिव के अधीन है। शून्य से लेके अनंत ब्रह्मांड की अनंतता तक भगवान शिव का ही वास है। तो सारे ही ग्रहों को अगर प्रसन्न करना है, एकमात्र भगवान शिव के आज अभिषेक से, उनके नाम सिमरन से, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय के जाप से आप उन ग्रहों को शांत कर सकते हैं। विशेष राशियां तो कोई नहीं है। हर एक राशि अगर महादेव की पूजा करती है तो उनको विशेष लाभ मिलता है। लेकिन पुण्य रूप से जितनी भी राशियां जिनके ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा है, अगर वो आज के दिन इस पूजा में अपना अभिषेक करती हैं, भगवान शनि भी उनसे प्रसन्न होते हैं। साथ साथ मंगल तत्व की राशियां यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए ये पर्व बहुत शुभ है। और शुक्र प्रधान राशियां यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि के लिए भी ये पर्व बहुत शुभ है। लेकिन
कुछ राशियों को विशेष तत्वों से भगवान शिव का आज अभिषेक करना चाहिए। मेष राशि के स्वामी जो मंगल होते हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा के कारक होते हैं। मेष राशि के जातकों में एग्रेशन की प्रॉब्लम, एंगर की, एंजाइटी के इश्यूज बहुत देखे जाते हैं। इस तत्व को, इस कष्ट को निवारण करने के लिए आपको भगवान शिव को आज लाल चंदन से अभिषेक करना है, लाल पुष्पों से उनका अभिषेक करना है। साथ में गंगा जल और संगम के जल अगर आपको मिल सके तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के भगवान शिव का अभिषेक करिए। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में, आपके आर्थिक व्यवस्था में और साथ साथ आपके एग्रेशन में वहां पे कंट्रोल आएगा। अगर मैं वृषभ राशि की बात कह करूं, सकते हैं कि इस तरीके से शिव कृपा उनके भक्तों पर जरूर बरसने वाली है। चलिए आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से। अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां पर महास्नान के दिन भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान और हर कोई चाहता है शिद्दत के साथ कि हम किसी तरीके से आज शाम यानी कि दिन ढलने से पहले पहले यहाँ पर स्नान कर लें। आज महाकुंभ का आखिरी दिन भी है और एक आस्थावान हमारे साथ हमें यहाँ चलते चलते मिले, आशुतोष। हाँ जी मैम। जी, आपको हैरानी होगी, इन्होंने लिखा है मुंबई टू कुंभ विदाउट मनी, कि बिना पैसे से कोई कैसे आ सकता है। मैम, अगर मन में श्रद्धा हो और आज के दिन में अगर लोगों को बोला आप महाकुंभ जा रहे हो, तो बहुत लोग ऐसे मिले जो खुद नहीं जा सकते, तो उन्होंने मेरे को मदद की महाकुंभ पहुंचाने में। आपको कैसे मदद की उन्होंने? कोई ट्रक वाला था, कोई ऑटो वाला था, कोई मुस्लिम लोग थे जिन्होंने मेरे को यहाँ हेल्प की। लाइक उनको सिर्फ ये था कि एक बंदा सही सलामत पहुंच जाए वहाँ तक, बस। मतलब आप लिफ्ट लेके आए हैं। तो जरा थोड़ा सा डिटेल बताइए, मुंबई से कहाँ से सफर शुरू किया आपने? मैं पनवेल रहता हूँ, पनवेल से मेरे को खारगर मिला, खारगर से तलोजा, तलोजा से कल्याण, कल्याण से नहीं, किस किस ने बीच में कहाँ बैठे? बाइक, गाड़ी, ट्रक, बस, क्या था? सबसे पहले स्कूटी, फिर ऑटो, फिर ट्रक, फिर बस वाला तो कोई नहीं मिला। फिर एक बंदा इतना अच्छा था, जलना से वो प्रयागराज आ रहे थे, उनके पास कार में एक सीट खाली थी, तो एसी कार में बैठ के इधर तक पहुंचा हूँ। यानी कि लिफ्ट लेते हुए आप यहाँ तक। और साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, खाने का पैसा भी नहीं, खाना भी मेरे को लोगों ने दिया है। क्या बात है, तो ये तो असली भक्ति तो ये हो। जिन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनके नाम की भी डुबकी मारी है। तो बताइए, आप नाम ले लीजिए उनका। बहुत सारे थे, आसिफ थे, राजेश जी थे, महादेव जी थे, ज्ञानेश्वर भाई थे, फिर लारा जी थे और बहुत सारे थे। कितने दिन लगे यहाँ पहुँचने में? वैसे नॉर्मल अगर आप खुद से आओगे गाड़ी से तो 24 घंटे के करीब लगते हैं, मेरे को 50 घंटे लगे। 50 घंटे? कितने दिन यात्रा, कितने दिन की रही? 2 दिन। 2 दिन की यात्रा रही, आराम से पहुँच गए। परिवार वालों ने कुछ बोला नहीं कि कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैं घर वालों को बोला मेरी ट्रेन टिकट हो चुकी है। बाद में जब मैं निकला, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी, फिर उनको पता चला मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप ऐसे बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। यस, मैं लोगों को प्रैंक्स करता हूँ, मैं फ्री में गिव अवेज करता हूँ और ऐसे चैलेंजेस करता हूँ। तो ये चैलेंज आपने लिया है प्रयागराज आने का, डुबकी लगा? नहीं हुआ है। अभी यहाँ से मैं वाराणसी जाऊंगा लिफ्ट लेके, वाराणसी से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से इंदौर, इंदौर से शिरडी, शिरडी से बॉम्बे। यानी आप पूरा भारत भ्रमण पर निकल गए तीर्थ यात्रा। बोल सकते हैं। तो चलिए, इसको कहते हैं जुनून, ये है आस्था। आज के दिन पहुंचना ही था, टारगेट रखा गया था, जैसे तैसे लिफ्ट लो, किसी से चाहे। और खाना भी देखिए, उन्होंने कहा खाना भी, पैसा कुछ नहीं रखा, खाना भी लोगों से लेके ही खाया है। क्या बात है, बहुत खूब। तो ऐसी ऐसी तमाम कहानियां, तमाम किस्से आपको यहाँ पर महाकुंभ में मिल जाएंगे। आज स्नान का आखिरी दिन है, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पहुँचना है, जैसे भी हो। हमने बहुत से ऐसे लोग हमें मिले हैं जो पैदल आ रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से लिफ्ट मांगते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि आज शिव पार्वती का विवाह हुआ है। जीवन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जीवन जी, अगर विवाह हुआ है तो रूठना मनाना तो जरूर हुआ होगा। तो जब शिव जी पार्वती जी को मनाते हैं, जब पार्वती जी रूठ जाते हैं, उसी के ऊपर एक भजन सुना दीजिए। जी, ये भजन अमीषा सिन्हा जी सुना रही हैं आपको। हमेशा कभी भी वधुएं आती हैं पहली बार मायके में, तो उनके ऊपर बनाने का कुछ प्रेशर रहता है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उसी से रिलेटेड एक सॉन्ग है, उसको सुना रही अमीषा सिन्हा जी। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरे भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरे भोला ना माने। शंकर को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरे भोला ना माने। शंकर
को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरे भोला न माने। भोला को भावे ना लड्डू और पेड़ा, भोले को भावे ना लड्डू और पेड़ा। ओ भोले को भावे। तो ये भजन आप सुनते रहिए और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी भजन के साथ। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। चलिए कपिल के पास चलते हैं। कपिल मौर्य, आप कुछ हो जाए आपके आवाज में। एक मेरा गाना है मुखड़ा ही मुझे याद है कि आया भोले के बारात, भूत प्रेत के साथ सब नाच रहे हैं झूम के। आया भोले के बारात, भूत प्रेत के साथ सब नाच रहे हैं झूम के। और हर एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा है, चाहे तस्वीरें प्रयागराज की हो या वाराणसी की हो या फिर दिल्ली से ही क्यों ना हो। और अब आपको रामनगरी अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर तरफ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में भी आज श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई। इस वक्त हम खड़े हैं भगवान राम के जन्मभूमि पर और यहाँ हम आपको दिखाएंगे भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और यहाँ जनसंख्या धीरे धीरे भक्तों की बढ़ती जा रही है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं और देख रहे हैं अपने रामलला का मुख। और उस मुख को देखकर बहुत ही उनको उत्साह सा महसूस हो रहा है। भक्तों के अगर आप आंखों में देखिए तो जो भक्तिमय भावना है वो नजर आ रही है। आज है महाशिवरात्रि का महापर्व और महाकुंभ प्रयागराज का आखिरी मेला, आखिरी नहान है आज। और वहां से जो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, ये भगवान राम की नगरी है अयोध्या धाम। और देखिए जिस प्रकार से कहां से लोग आए हैं अपने रामलला को देखने, अपने रामलला के दर्शन करने। ये जन सैलाब बता रहा है कि कितना भक्तिमय हो चुका है, कितना भगवामय हो चुका है ये अयोध्या धाम। ये एक संदेश है अपने प्रभु से मिलने का। ये भक्तों का जो सैलाब आप देख रहे हैं ये लगातार राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहा है, ये लगातार अयोध्या धाम में आ रहा है। कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। देखिए राजधानी दिल्ली में भी शिव मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा इस वक्त गौरीशंकर मंदिर में मौजूद हैं। वहां इस वक्त भक्तों में कैसा उत्साह है, ये रिपोर्ट जरा देखिए।
महाशिवरात्रि का महापर्व है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का जो है मिलन है, भव्य मिलन के साथ भक्तों का भी जो है वो आज मिलन कर रहे हैं। भगवान गौरी शंकर मंदिर में की तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, किस तरीके से भक्तों की भीड़ है आप देख सकते हैं। यूं कहे तो मंदिर बीच में और भक्त जो है चारों ओर है, 2-2, 3-3 किलोमीटर से ज्यादा की जो है लंबी लंबी लाइन है। हालांकि मंदिर जो है रात के 2:30 बजे खोल दिया गया था, लेकिन 12 बजे से जो है भक्तों की भीड़ है, क्योंकि कई घंटों के बाद जो है ये सभी भक्तों ने भोले के दर्शन किया और आप खुशी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी इनके चेहरे पे इस वक्त नजर आ रही है। आज फाइनली आपने दर्शन करे, मन प्रसन्न हुआ है? बहुत ज्यादा मन प्रसन्न हो गया। हर हर महादेव, जय भोले की। सुबह 3 बजे से लगे हुए आप पहुंचे हैं मंदिर में, जय भोले की। मन प्रसन्न हो गया। भगवान को क्या अर्पित किया, क्या खुश? हमने दूध, दही, जल, भभूत, बेलपत्र। बाबा तो ऐसा है कि हमने अपने दिल ही अर्पण कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई भी ऐसी चीज जो है बाबा को प्रसन्न करने के लिए नहीं छोड़ी। आप बेहद ही सुंदर लग रहे, लाल जोड़े में आज आप आए और आज वैसे भी शिवरात्रि का दिन है, माँ भी इसी लाल तरह के जोड़े में नजर आएगी। आज मेरी भी शादी की सालगिरह है, तो मैं इसी उससे आई हूँ कि भगवान गौरी शंकर की तरह हमारी भी जोड़ी बनी रहे। भगवान मुझे बस यही आशीर्वाद दे कि हमारा जोड़ा बना रहे। बहुत बड़ा दिन है आज, बाबा का बहुत बड़ा दिन है। इसमें बाबा का बहुत बड़ा दिन, ऊपर से आपकी भी शादी की सालगिरह है, तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जो भक्तों की भीड़ है आप देख सकते हैं, हर कोई थक तो नहीं गए। बाबा के दर्शन करें अच्छे से, चले दर्शन। हाँ। अच्छा लगा दर्शन करके। आप बताइए, व्रत रखा? बहुत मजा आया हमारे को बाबा के दर्शन करके। ऐसे दुर्लभ दर्शन में और इतना आनंद मिला हमारे को दर्शन करके, बहुत ही मजा आया बाबा के दर्शन करके। आपने व्रत रखा आज? बिल्कुल रखा जी, और अच्छे वर के लिए रखा? बहुत अच्छे वर के लिए रखा। भगवान वर मिले, बिल्कुल भोले जैसा वर मिले, अच्छे से मिले, और भगवान की कृपा रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो बोल बम के नाम सारे से जो है पूरा परिसर जो है इस वक्त गूंज रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है, जो भक्त भगवान के दर्शन करके आ चुके हैं। मगर तस्वीरें यहाँ की देखो, ये सुबह से सेवादार जो है लगातार इसी तरीके से तैनात है। भक्तों की भीड़ नियंत्रण रहे, भक्तों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, उसका खास तौर पर जो है मंदिर की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी के साथ सेवादार जो है वो सुबह से जो है, रात से माफ कीजिएगा, यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ है। तो देखा आपने, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, दिल्ली में भी काफी ज्यादा उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं। और इसी विषय पर महाशिवरात्रि को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में संजय जी मौजूद हैं, नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही भजन मंडली भी हमारे साथ मौजूद है। गुंजन। बिल्कुल जीवन जी, क्योंकि हम बात जब शिव की करते हैं तो शिव हम सबके आराध्य हैं, शिव से ही सब कुछ है, शिव से ही साधना है। इसीलिए शिव के लिए जो भी आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा भजन हो वो आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी जरूर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि दिगंबरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्हीं देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बाघंबरी, जय
महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। क्या बात है, मतलब मन कर रहा था और ज्यादा भी सुनने का इस भजन को। नवजोत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से सीधा। नवजोत आपके पास आना चाहेंगे। नवजोत, आज महाशिवरात्रि के महारंग महाकुंभ में कैसे देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल गुंजन, चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए धीरे धीरे करके तमाम लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। ये वो लाइन है जो स्नान करके आ चुकी है, कुछ लोग का स्नान संपन्न हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 45 दिन बाद आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा और संगम स्नान कर तमाम लोग श्रद्धालु वापस प्रयागराज जंक्शन की तरफ भी जा रहे हैं और वहां पर भी तैयारियां की गई। इसके अलावा ये लोग हैं जो कि इस वक्त स्नान करके आ चुके हैं। कहाँ? जय गंगे मैया, जय गंगे। कहाँ से आए हैं? हम तो गोरखपुर से आए हुए हैं। कैसा लगा? स्नान तो अद्भुत रहा और ऐतिहासिक रहा और हमेशा जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि 44 साल बाद स्नान हुआ है। और इसके लिए महाशिवरात्रि के पर्व पे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अगर वो हों तो एक शख्स है जिन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक गीत लिखा है और साथ ही साथ एक बड़ी सी स्टिक के साथ वो धन्यवाद प्रधानमंत्री धन्यवाद मुख्यमंत्री का एक बैनर लेकर वो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में घूम रहे हैं और साथ ही साथ उनका गीत भी गुनगुना रहे हैं। अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर आप तक उनका गीत भी पहुंचाऊंगी। आप लोग कहाँ से? खगड़िया से। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा स्नान रहा, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है और हम लोग इससे बहुत तहे दिल से खुश हैं। खगड़िया बिहार से। मैम हम अयोध्या से हैं, जन्मभूमि। जय श्री राम। मैम हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं इतना अच्छा मतलब गाइड कर रहे हैं कि मतलब हर कोई जानकारी मतलब कोई भी पूछ रहा है। कोई पूछ रहा मतलब सुरक्षाकर्मी बहुत अच्छे से। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। आइए जरा। कुल कितने लोग आए? हम 8 लोग आए जी। हाँ जी, ये हमारे साथ है। अच्छा, तो आप लोग कैसे आए? बाय रोड? हाँ जी, बाय रोड आए हैं जी। कितना टाइम लगा? लग गए 24 घंटे लगे हमारे। 24 घंटे लगे। रास्ते में कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज महाशिवरात्रि है, कहाँ पर? एक तो स्नान हो गया, अब इसके बाद का कार्यक्रम क्या है? इसके बाद का वापस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और वापस चले जाएंगे। आप लोग? हम आए हैं जी दिल्ली से, संजीत योगी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। श्री राम का जयकारा। कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए एक छोटी सी शायरी कहना चाहूंगा, तो सभी भाई ध्यान से सुनिएगा। श्री राम का जयकारा लगाकर हम दुनिया में छा गए, श्री राम का जयकारा लगाकर हम दुनिया में छा गए, दुश्मन भी चुप कर बोला देखो श्री राम के भक्त आ गए। हम कर्नाटक से है मैडम, टोटल हम 11 मेंबर्स आए हैं। यहाँ पे कुंभ मेले पे आए थे, बहुत खुश हुआ, एकदम बहुत दिल पे बहुत खुश। कहाँ से आए? कर्नाटक से। कर्नाटका से। देखिए देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ से लोग ना पहुँचे हों, अलग अलग जगह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। तो दक्षिण भारत से भी अलग अलग, कल मुझे बहुत से लोग मिले, गुजरात से तमाम लोग आए, कर्नाटक से बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब आज क्योंकि स्नान का आखिरी दिन है तो आज के दिन यहाँ पर हर कोई आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह आस्था की डुबकी लगा गए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो शाम में आके
फिर से स्नान करना बिल्कुल, चाहिए। लोगों को यही तो लगता तमाम है लोग यहाँ नवजोत पर के मौजूद हैं, एक जितनी बार बार तस्वीरें हम दिखाते वहाँ जाइए। संगम में स्नान करें उतना ज्यादा बेहतर है। लोग अगर 2 दिन के लिए जाते हैं तो कोशिश करते हैं सुबह शाम दोनों वक्त वो स्नान करें, दोनों दिन स्नान करें। ठीक है नवजोत, लौटूंगी आपके पास, आप और भी लोगों से बातचीत कीजिएगा। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये मौका है, बड़ी संख्या में शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के जिस मंदिर में आप मौजूद हैं प्रसिद्ध मंदिर है, अभी क्या सुबह की अपेक्षा लोगों की संख्या में कुछ कमी आप देख पा रहे हैं या फिर आस्था और श्रद्धा वैसी ही है? देखिए, लगातार आस्था और श्रद्धा का ये जो सैलाब है बढ़ता ही जा रहा है। संख्या बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी तक 3 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद बाबा के पास पहुंचा जा रहा था, लेकिन ये भी समय बढ़ चुका है। सिर्फ आम ही नहीं बल्कि खास लोगों का भी यहाँ पर आना जाना हो रहा है। कुछ देर पहले निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर भी यहाँ पहुंचे हुए थे और अभी भी टीवी की कुछ अभिनेत्रियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कोशिश करेंगे तस्वीरों से हम उस तरफ देख पाएं। यहाँ पर वीआईपी सुविधा रखी गई है और उसके मुताबिक सेलिब्रिटियों को थोड़ा सा रोका जाता है क्योंकि उनके आने के बाद काफी भीड़ यहाँ पर जुट जाती है और इस वजह से इन चीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुबह से तकरीबन 8 से 10 सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आ चुके हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साउथ मुंबई का एकमात्र ये सुप्रसिद्ध मंदिर है, शिव मंदिर है, बाबुलनाथ मंदिर है। प्राचीन कहानी, प्राचीन चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं और यही वजह है कि हर्षोल्लास जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो भक्तगण हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से एक बढ़कर वीआईपी, वीवीआईपी भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे वो जो सेलेब है उनसे बातचीत करने की और वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत से कहना चाहते हैं एक बार उस तरफ चले और बातें करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आना हो रहा है, जाना हो रहा है और किस तरीके से लगातार दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। लगभग 1200 से 1400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचा जाता है और ये देखिए आखिरकार मुलाकात हो ही गई। बातें इनसे सीधे करते हैं। हेलो, मुंबई कैसे की हैं तो आप? तस्वीरें हमने देख ली और श्रद्धालु का उत्साह भी देख लिया। एक बार मनीषा आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली में आप किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरों के बारे में थोड़ा बताइए। शगुफ्ता, मैं चांदनी चौक में स्थित गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ और आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए। तस्वीरें देख के पता चल जाएगा कि भक्त जो है वो परेशान है या फुल जोश में। आप देख सकते हैं भक्तों में किस तरीके का जोश है वो नजर आ रहा है। हालांकि 4-4, 5-5 घंटों की इंतजार के बाद इनका नंबर आ रहा है, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। जैसे मंदिर परिसर में बाहर बेशक ये परेशान हो रखे हैं कि बहुत लंबी लाइनें हैं और सुबह से ये लोग इंतजार में है कि कब इनकी जो है बारी आएगी, लेकिन जैसे ही मंदिर परिसर में ये लोग एंटर होते हैं इनके चेहरे पे एक अलग ये खुशी जो है वो नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद ये लोग जल अभिषेक करेंगे और इसी का सबसे हर किसी को इंतजार है। कितने लंबे इंतजार के बाद आपको बारी मिली? हम लोग 7 बजे से खड़े थे, अब जाके हमें एंट्री मिली है अंदर। अब अच्छा लगा। और हम लोग तो 5 बजे से खड़े हैं, धक्के खा के अंदर आए हैं। धक्के खा के खुशी है? हाँ खुशी है। अंदर आ जाए, दर्शन हो जाए बाबा के, तब तो अच्छी बात है। के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो जन सैलाब है वो उमड़ा। ये तो मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रही शगुफ्ता, लेकिन अगर मैं बाहर की तस्वीरें दिखा सकती तो आपको अवश्य दिखाती, क्योंकि बाहर का हाल ऐसा है कि आप 10 बार शायद सोचे, लेकिन अगर बोले कि भक्तों तो आप शायद फिर वो भी नहीं सोचोगे। अब पहले से पहले 2-2 किलोमीटर की लाइनें थी, लेकिन अब करीब 4-4 किलोमीटर की जो लाइनें हैं पूरी चांदनी चौक में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइनें नजर आएगी भक्तों की। मंदिर परिसर जो पूरा मंदिर है वो आसपास सिर्फ भक्तों से जो है बिल्कुल मनीषा, प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और जब मौका महाशिवरात्रि का है तो शिव के भक्त वहां पर जरूर जलाभिषेक करना चाहते हैं। लौटूंगी आपके पास, संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देखिए महाशिवरात्रि का ऐसा दिन होता है कि मानते हैं कि आज के दिन अगर रात्रि जागरण हम करते हैं, शिव की आराधना, योग साधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। कई सारी मनोकामना भी होती हैं लोगों की, तो अलग अलग मनोकामना के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं? जी, सबसे सुंदर बात जो आपने पूछी है कि रात्रि जागरण, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव की रात्रि के वक्त पूजा की जाए, ध्यान लगाया जाए, मेडिटेशन किया जाए या शिव को ही ध्यान में रख करके और आज के दिन पूजा की जाए तो विशेष करके लाभकारी होता है। और इसमें जो विशेष मंत्र हैं भगवान शिव के, उनका अगर उच्चारण सुन लें, चाहे आप नेट के थ्रू सुन लें या अपने आप से कर लें, और सबसे जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सबसे बड़ा मंत्र है शिव का। और दूसरा जो शिव का मेन मंत्र है वो ये है
ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कहते हैं कि मौन से जो है साधना, मौन और योग, एकाग्रता करके मन को अगर केंद्रित कर लें तो भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाती है। और आज के दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप सुन सकते हैं और उसमें 2-4 लाइनें मैं आपको बताता हूं, पर दीर्घ स्वर में आप सुने। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबिलंबितांबुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 डमन निनादवर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटाक संभ्रमम नीलंपनिर निर्जरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षणा ममा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को उच्चारण करते हैं तो उससे विशेष लाभ मिलता है। या फिर लघु करना है तो लघु कर सकते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से आप उच्चारण करें और ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आज का दिन जो है पारिवारिक सुख के लिए भी, आनंद के लिए भी, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा उनके लिए भी, अगर लड़कियां हैं तो पति वर प्राप्ति के लिए जो महामृत्युंजय एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात। इस मंत्र का पाठ अवश्य करें, उससे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। और आज का दिन बड़ा ही मंगलकारी है। और आज के दिन जो भी पूजा पाठ जब तप करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और तीनों पहर की अगर पूजा करते हैं तो उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और उससे कहते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ अगर 5 मुख वाले यानी संजय जी, ये तो जो आपने बताया ये तो है ही काफी महत्वपूर्ण। नीति जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज के दिन काफी लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे किसी कारणवश, तो वो क्या करें ताकि शिव की महिमा उन पर? देखिए, सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो भगवान शिव से आज के दिन ऊर्जा की कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। आहार से नित्य रूप से आपके मानसिक संतुलन और मानसिक ऊर्जा का एक सकारात्मक प्रभाव निकलता है। अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, जिसका विशेष लाभ मिलता है। कितने कारणों से अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आज के दिन आप सात्विक भोजन का ही आहार ग्रहण करें। आप मांस मदिरा का बिल्कुल निषेध करें और भोजन में भी लहसुन और प्याज को आप उसको निषेध करके जितना हो सके सात्विक भोजन करें और सांसों की माला से शिव का नाम जपें। आज के दिन कलयुग में भी कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, जितना आप हो सके ओम नमः शिवाय, शांब सदा शिवाय नमः, श्री शिव का कोई भी बीज मंत्र अगर आपको याद है उसको आप याद करके, नहीं तो केवल शिव 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 का भी अगर ना आप उच्चारण करेंगे तो आपको उसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। जितना हो सके किसी से वाद विवाद ना करें, शब्दों का इस्तेमाल ना करें, वाणी में केवल शिव का नाम रहे, कर्म और वचन से अगर शुद्ध रहेंगे और सिर्फ नाम जब भी करेंगे तो उतना ही काफी है भोले को प्रसन्न करने के लिए। अब जीवन जी, जल्दी से हम आपके पास आना चाहेंगे और शिव का कोई भजन आपसे सुनना चाहेंगे। जी जरूर, एक भजन सुना रहा हूं आपको। शिव पार्वती संवाद है, थोड़ी नोक-झोंक है माता पार्वती से, उसका एक वर्णन है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में